पुलिस को लेकर कई नकारात्मक खबरें लगातार आती रहती हैं, लेकिन इस बार एक ऐसा मामला सामने आया है जो आपका दिल जीत लेगा। एक लेडी सिंघम ने इंदौर में अंडर कवर होकर ऐसे गंभीर मामले को सुलझा लिया और दोषियों को सजा दिलाई, जिसकी चर्चा अब हर तरफ हो रही है। अंडर कवर कॉप शालिनी ने ब्लाइंड रैगिंग केस का पर्दाफाश किया और मामले में पीड़ितों का साथ दिया। अब हर तरफ इन्हीं की चर्चा हो रही है। आप उनसे ही सुनिए कि कैसे उन्होंने इस पूरे ब्लाइंड रैगिंग मामले का खुलासा किया। मैं न्यू फ्रेशर्स बनकर गई थी, वहाँ पर लोगों से फ्रेंडशिप की, धीरे धीरे करके रैगिंग के मामले में बात करना धीरे धीरे मैंने अपनी तरफ से शुरू किया, तो उन लोगों के मुंह से भी अपनी अपनी बातें निकलना शुरू हुई। और हमारे जो सीनियर्स थे उन्होंने कुछ लोगों को चिन्हित किया था, उन पर भी निगरानी रखनी शुरू की और जिस हिसाब से फिर उन पर निगरानी रखनी शुरू की तो पता किया कि ये लोग रैगिंग करते हैं। उस हिसाब से फिर मैंने अपनी सारी इन्फॉर्मेशन सीनियर्स को। कल स्टूडेंट बनकर जाती थी और सिविल ड्रेस पहनकर जाती थी, वाइट ब्लेजर पहन के मुँह पर मास्क लगा कर जाती थी। और ये पहला ऑपरेशन था? जी हाँ। आपको डर नहीं लगा कि इतना बड़ा ऑपरेशन है? वहाँ के मेडिकल कॉलेज के जो छात्र सीनियर डर तो लगा था, लेकिन हमारे सीनियर्स ने बहुत सपोर्ट किया। हमारे जो टीआई सर है और इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर सत्यजीत सिंह चौहान सर है, और इन लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, उसके थ्रू मैं ये सब कुछ कर पाई। जाहिर सी बात है, ऐसे गंभीर मामले में शालिनी ने अकेले कुछ नहीं किया। उनका साथ देने के लिए पूरी टीम उनके साथ थी। जुलाई माह में कंप्लेंट प्राप्त हुई थी, जिसमें जो स्टूडेंट्स थे एमजीएम कॉलेज के जूनियर्स, उनने एक रिपोर्ट डाली थी। उनकी जो हेल्पलाइन है दिल्ली में, वहाँ पर मेल किया था। वहाँ से उनने यहाँ पर एमजीएम के जो डीन है उनके पास भेजी थी। यहाँ एंटी रैगिंग कमेटी ने उसकी जांच की, परंतु ब्लाइंड मामला होने से कि चूँकि उसमें फरियादी और आरोपी दोनों के नाम नहीं थे, इसलिए उनने इन्वेस्टिगेशन के लिए पुलिस को एफआईआर दर्ज कराई। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर जब उनसे इन्वेस्टिगेशन करने का प्रयास किया, पूछताछ के प्रयास किया, तो वर्दी में और उन सीनियर्स के सामने कॉलेज में वो हेजिटेट होते थे बयान देने में जूनियर्स, तो जानकारी साक्ष्य इकट्ठे नहीं हो पा रहे थे। इसीलिए फिर हमने जो हेल्पलाइन नंबर है वहाँ से भी ट्राई किया कि मिल जाए नंबर वगैरह और फरियादियों के नाम, परंतु नहीं मिल पाए। और प्रकरण में फिर हम खात्मा की ओर थे, तभी ये जानकारी मिली कि यहाँ पर घटनाएं इस प्रकार की होती तो हैं, और अगर उसमें खात्मा लगाएंगे तो उन लोगों की और हिम्मत बढ़ेगी, और जो जूनियर्स हैं या जो सीधे साधे लोग हैं उनको परेशानी बढ़ जाएगी। इसलिए हमने जो परंपरागत तरीका है पुलिस का, उसका उपयोग किया। साधारण ड्रेस में हमारे जो स्टाफ था उनको भेजा और उनसे पूछताछ पे ये चिन्हित कर लिया कि कौन को परेशान किया जा रहा है और किसके द्वारा परेशान किया जा रहा है। देश में भले ही रैगिंग बैन है और सख्त कानून है, लेकिन फिर भी रैगिंग की लगातार खबरें आती रहती हैं। इंदौर के महात्मा गांधी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज में बीते 6-7 महीनों में कई बार रैगिंग को लेकर जूनियर छात्रों ने शिकायतें की। शिकायतों में ये तक कहा गया कि सीनियर छात्र अननेचुरल सेक्स के लिए उन्हें फोर्स करते थे। वो एफआईआर 4 महीने पहले हम लोगों ने दर्ज की थी, फिर पुलिस ने उसको इन्वेस्टिगेट किया और कल हम लोगों को उन्होंने कुछ 11 बच्चों की लिस्ट दी है कि जो प्राथमिक तौर पे रैगिंग में पाए गए, तो कुछ धाराओं का भी उन्होंने उल्लेख किया। तो ये काफ़ी गंभीर मसला है और जो हमारा ज़ीरो टॉलरेंस है फॉर रैगिंग, तो हमने तत्काल प्रभाव से उन बच्चों को 3 महीने के लिए टीचिंग से और हॉस्टल से निलंबन कर दिया। इस बार मामला ज्यादा गंभीर था, जिसे लेकर पुलिस और कॉलेज प्रशासन काफी सख्त थे। मामले में 10 छात्रों की पहचान कर केस दर्ज किया गया। 10 में से 8 की पहचान हो चुकी है। सभी को कोर्ट में पेश किया जाएगा, जिसके बाद मामला आगे बढ़ेगा। टाइम्स नाउ ऑफ भारत डिजिटल ओरिजिनल्स की रिपोर्ट।